गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। अभी मैंने एक मैसेज पढ़ा, एक बच्चे का मैसेज था, तो शी वाज सेइंग कि नेटवर्किंग के जो चैप्टर्स है ना, अगर सीएस और आईपी की बात करते हैं तो आप ना, जैसे मैं जो लेक्चर्स डाल रही हूँ वो है सीएस एंड आईपी करके, है ना। तो बच्चे का मैसेज था कि मैम आप सीएस और आईपी के अलग अलग लेक्चर डालो। देखो क्या चीज है, मैं एक ही वीडियो को दो दो बार डालूंगी, है ना। तो इट्स बेटर कि जो टॉपिक सेम है ना तो उस पर आपको सीएस आईपी मिलेगा, जो टॉपिक सेम नहीं है ना, जैसे जब प्रोटोकॉल आएंगे आएंगे है ना, तो वो आईपी में नहीं है तो उसमें मैं ओनली सीएस है जो लिखूंगी, राइट। क्योंकि नेटवर्किंग तो ओवरऑल जनरल सेम है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर मैं आज मॉडेम आईपी में क्या पढ़ा रही हूँ और सीएस में मैं अलग पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इट्स अ इन जनरल नेटवर्किंग कंप्यूटर साइंस में क्या है या मॉडेम क्या है ना। तो जो टॉपिक सेम है वो मैं एक ही लेक्चर डाल रही हूँ, और जो टॉपिक अलग अलग है वो आपको क्लास के नाम से डिफरेंशिएट है जो चीजें हो जाएंगी, ठीक है, राइट। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखिए, चलिए लास्ट क्लास में आपने मेरे साथ देखा था ये RJ45 कनेक्टर, है ना। अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का मतलब, ठीक है। ये मुझे सोनी सी फोटो कैसे बनाई है, हालांकि पंजाबी में लिखा हुआ है ना, बट मैंने जैसे चैट जीपीटी से लिखवाया ये सोच करके कि हाँ मेरे माइंड में ये वाला एग्जाम्पल आ रहा है तो इसकी एक फोटो फ्रेम कर दो। हालांकि उसने कोशिश करी पंजाबी सही लिखने की बट लिखी नहीं, है ना। बट मैं आपको यहाँ पर क्या बताने वाली हूँ कि जैसे मान लो, है ना, इसको आती है सिर्फ इंग्लिश, इसको आती है सिर्फ पंजाबी, है ना। गेटअप से भी देख के पता चल रहा होगा और लैंग्वेज भी आपको बता रही होगी कि हाँ, है ना। तो अब दोनों को बात करनी है, कैसे करें। ये कुछ पूछ रहा है, ये कुछ अपने मन में सोच रही है कि यार ये क्या, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे को क्या कह रहा है ना। तो अब कन्वर्सेशन हो तो हो कैसे, है ना। आंखों से कितनी देर बात कर लेंगे, कभी तो हमें बोलना तो पड़ेगा ही ना। भावना ठीक है, लेकिन सारा दिन थोड़ी ना आंखों में बातें होती रहेंगी, इशारों में बातें होती रहेंगी, है ना। कमली हो जाएंगे फिर सुबह से शाम तक, तो कर लेंगे फिर अगले दिन, है ना। चलो ये प्रैक्टिकल इट्स नॉट पॉसिबल, बट प्रैक्टिकल मुझे बात करने के लिए यस बोलना पड़ेगा, है ना। तो अब बात हो तो हो कैसे, ये दिक्कत है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है आपके पास में कि भाई क्या है कि बीच में एक ऐसे डिवाइस को हमने बना दिया कि वो डिवाइस क्या कर रहा है, खुशियां क्रिएट कर रहा है। मतलब इसके वाली जो लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करके इसको, और इसके वाली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके इसको बता रहा है। चाहे वो फ्रेंड हो या हम किसी डिवाइस को ही लेकर के आ जाए, अगर हम डिवाइस को लेकर के आ रहे हैं मतलब ये इसको समझा रहा है कि ये तुमसे ये पूछ रहा है, और फिर वो वापस से रिप्लाई करेगी तो वो बंदा समझेगा, है ना। तो मैं आपको ये चीज क्यों बता रही हूँ, मतलब ये मैंने स्टोरी से क्यों शुरुआत करी, कहानी वाली क्लास है ये, है कहानी सुनाने के लिए मैंने आपको क्लास के अंदर बुलाया। एक्चुअली में क्या चीज है, इसी कहानी से हमारे टॉपिक की शुरुआत हो रही है। क्योंकि जब मैंने आपको ये कहानी बता दी ना, अब आप इसको बहुत ढंग से जो समझ लोगे। कैसे समझोगे, चलिए देखिए। ये जो डिवाइस है ना बीच में, मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, हम इसी की कहानी को है जो यहाँ पर बताने वाले हैं क्या चीज है। देखिए किताबी भाषा के साथ में शुरुआत करते हैं, मॉडेम जिसकी फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अब ये मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर भी अपने आप में एक मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में तो दिस इज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो इनके पहले पहले दो तीन लेटर्स को लेकर के मॉडेम है जो बना, जो हम आज में शॉर्टकट में बोलते हैं, है ना। ये जो ट्रांसलेशन हो रहा है इसी को देखते हुए हम लोग आगे चलते हैं। किताबी भाषा कहती है कि मॉडेम यानी कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट अलाउज अ कंप्यूटर, जो कि अलाउ करता है कंप्यूटर्स को टू सेंड करना, रिसीव करना, क्या, डेटा। बट कब, कहां पर, ओवर टेलीफोन लाइंस, ठीक है। क्योंकि टेलीफोन लाइंस का ही इस्तेमाल होता था पहले इंटरनेट यूज करने के लिए। टेलीफोन लाइंस के थ्रू ही हमारे पास है जो इंटरनेट वाली तार आती थी, तो उसके थ्रू हम इंटरनेट है जो यूज कर पाते थे। तो अब यहां पर क्या था कि आपके पास में एक डिवाइस है, जैसे मेरे पास यहां पर है, सेंडर लगा देती हूँ, इधर है रिसीवर। थोड़ा सा इधर पिक्चर बना लेते हैं। क्या है, एक सेंडर है, ठीक है, और एक क्या है, रिसीवर है। क्योंकि मुझे यहां से डेटा सेंड करना है और यहां डेटा रिसीव करना है। सेंड और रिसीव के लिए टेलीफोन लाइन है जो बीच में लगी हुई है, इसके थ्रू इंटरनेट है जो आ रहा है। अब कैसे कहानी आगे बढ़े, क्यों, क्योंकि जब आप अपने कंप्यूटर्स की बात करते हो तो आपको अपने कंप्यूटर के अंदर ये पहले दिन ही पता चल गया था कि क्या है, डिजिटल सिग्नल्स। आपके कंप्यूटर को समझ में आते हैं जीरोज एंड वंस, आप बाइनरी लैंग्वेज कहते हो, आप मशीन लैंग्वेज कहते हो। तो हमारे कंप्यूटर्स है ना, जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, इनको डिजिटल लैंग्वेज है जो समझ में आती है, ठीक है। जब हम टेलीफोन वायर्स की लाइंस की बात करते हैं ना, तो यहां पर क्या है,
एनालॉग सिग्नल्स की बात हो रही, किसकी? एनालॉग सिग्नल्स की। टेलीफोन लाइंस क्या कैरी करती है? एनालॉग सिग्नल्स को। अब देखो कितनी मुश्किल सी चीज है जो हो गई। आई थिंक ये वाला एग्जाम्पल है जो यहाँ पर बिल्कुल फिट सा बैठ रहा है कि यहां से यहां पर कोई मैसेज जा रहा है, लेकिन कैसे समझने वाली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कराया जाए। तो ये जो डिवाइस है ना, ये कुछ ऐसा सा ही काम कर रहा है ना। इधर से एक सिग्नल लिया, अब इधर जब सिग्नल दे रहा है ना, तो उसके अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर है जो दे रहा है। तो बस यहां पर जो हमारा मॉडेम है ना, जिसको मैंने कहा कि दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, मॉड्यूलेटर को और डीमॉड्यूलेटर को, है ना। ये दो अलग अलग है, दोनों का अलग अलग काम है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, यहां से आपके डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग टिक 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 मैसेज गया, वहां से दोबारा से एनालॉग टू डिजिटल के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि सामने वाले को भी डिजिटल सिग्नल्स ही समझ में आ रहे हैं, क्योंकि वो भी आपके पास में सामने कंप्यूटर ही है ना। तो ये कहानी आपको अगर समझ में आ रही है तो इसको हम और एक्सप्लोर करते हैं। कहता है कि सो अ डिवाइस वाज नीडेड टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल्स। तो एक डिवाइस की हमें नीड पड़ी, आवश्यकता पड़ी, है ना। टेलीफोन लाइंस आप कह लो कि उस टाइम टेलीफोन लाइंस का ही जाल था। तो अब हर घर घर कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये जाल तो बिक चुका था टेलीफोन लाइंस का। तो इन्हीं को एक जरिया, एक मीडियम बनाया गया कि हाँ, यहां से ही इंटरनेट कनेक्शन है जो हम भेज सकते हैं। तो अब यहां पर ये दिक्कत थी कि कैसे चीजें जो पॉसिबल हो पाए, क्यों? क्योंकि हमारे कंप्यूटर्स में डिजिटल सिग्नल्स हैं और टेलीफोन लाइंस क्या है? एनालॉग सिग्नल्स हैं। तो ऐसे में एक डिवाइस की जरूरत है जो यहां पर लगी, और फिर 1950s के टाइम पर पहला जो मॉडेम है वो डेवलप हुआ, ठीक है, फॉर टेलीग्राफ एंड मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए। तो यहां से पहली शुरुआत है जो 50s और 60s के आसपास हुई। उसके बाद बेल लैब्स के अंदर पहला कमर्शियल मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है जो आपका इंट्रोड्यूस हुआ। देन आप कह लो कि अब आ गया 1960s के अंदर, धीरे 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 फिर डायल अप इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद में आप कह लो 2000 के आसपास डीएसएल, केबल, फाइबर, ये सब है जो अपने चल पड़े धीरे धीरे, ठीक है। तो शुरुआत थी, जो वो नीड थी, वो इस टाइम पर इस तरीके से क्रिएट हुई कि कैसे हम इंटरनेट के थ्रू अपना डेटा है जो भेज सकते हैं, जबकि हमारे जो सिस्टम्स हैं वो डिजिटल काम कर रहे हैं। हम एनालॉग सिग्नल्स हमारे इंटरनेट पर चल रहे हैं, तो कैसे जो है पॉसिबल हो पाए मेरे रिसीवर तक डेटा मैं कैसे है जो भेज पाऊं, ठीक है। तो यस, आजकल जो हमारे पास में मॉडेम आते हैं वो रूटर के अंदर ही इनबिल्ट है जो होते हैं, ठीक है। तो वो एक हाइब्रिड आप कह लो कि डिवाइस हमारे पास में आता है आजकल। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं भी अगर देखूं कि अरे यार मेरे घर पे तो दो दो तीन तीन डिवाइस होने चाहिए थे, कि रूटर भी होना चाहिए था, रिपीटर भी होना चाहिए था, मॉडेम भी होना चाहिए था, नहीं, ये क्या है, मिक्स होकर के आते हैं, ठीक है। हाइब्रिड, जिसके अंदर स्विच भी है, जिसके अंदर रूटर भी है, जिसके अंदर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर यानी कि मॉडेम भी है, ठीक है। तो ये काम आज भी आ रहा है, कब? जब हमें डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग को वाइस वर्सा ऐसे चेंज करना है, तब। चलिए, अब मॉडेम यानी कि ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, मॉड्यूलेटर से और डीमॉड्यूलेटर से। अब ये जो मैंने डायग्राम सा बनाया है ना, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है एज इट इज डायग्राम। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं और इन दोनों शब्दों को एक एक करके देखते हैं कि भाई मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है और डीमॉड्यूलेशन का मतलब क्या है, जबकि हमें पता है कि इसका काम दो चीजों के लिए हो रहा है, एक मॉड्यूलेशन के लिए, एक डीमॉड्यूलेशन के लिए। थोड़ी सी पिक्चर और कहानी तो आपके माइंड के अंदर बन ही गई होगी कि कौन से मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की बात हो रही है। चलिए, ये है सेंडर, हाँ जी, और ये है रिसीवर, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ये है रिसीवर। अब कहानी आगे कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे ये जो सिस्टम्स हैं इनको पता है डिजिटल सिग्नल्स के बारे में, ठीक है। हमने मतलब एक ही दो ही अक्षर सिखाए हैं इनको, 0 और 1, इनके अलावा इनको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। लेकिन अब कैसे है जो मैसेज यहां से यहां जाए, क्योंकि बीच में बहुत सारी दिक्कतें हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत कह रही है कि भाई यहां पर जो सिग्नल्स है ना वो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। मतलब उनको तुम्हारी भाषा नहीं आती और तुम्हें उनकी नहीं आती भाषा, और उनको तुम्हारी नहीं आती। अब बीच में हमारे ये जो मॉडेम है ना, ये रोल प्ले कर रहे हैं ये वाले डिवाइस की तरह, ठीक है। जैसे ये दोनों का काम आसान कर रहा था बात कराने के लिए, वैसे ही यहां पर बात कराने के लिए हमारे मॉडेम है जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ये यहां पर दो काम कर रहे हैं, एक तो मॉड्यूलेशन का और एक डीमॉड्यूलेशन का, मॉड्यूलेशन का, डीमॉड्यूलेशन का। सेंडर और रिसीवर के पर्सपेक्टिव से ये चेंज एक्टिव हो जाएंगे कि हाँ, अब मैं काम कर रहा हूं और अब ये सेंडिंग के टाइम पर मैं काम कर रहा हूं, रिसीविंग के टाइम पर मैं काम कर रहा हूं। और ये मैं कौन है? चलिए देखो, जब हम सेंडर साइड की बात करते हैं ना, अगर आप आईपी की बात करते हो तो आईपी में 1 साल पहले ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि सेंडर साइड पर कौन एक्टिव है जो होता है,
मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर? ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या है, सेंडर की साइड में, ठीक है, ये जो सेंडर है भेजने वाला है, इसकी साइड में होता है मॉड्यूलेशन, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर दोनों होगा, क्योंकि ये भी तो कभी डेटा रिसीव करेगा ना, इसने हाई किया है तो सामने से बाय इसके पास भी तो आएगा। ओके, अब जब ये मैसेज सेंड कर रहा है तो दैट मीन्स कि ये सेंडर है, इसकी साइड पर क्या है, मॉड्यूलेशन का काम एक्टिव हो गया, क्योंकि मॉड्यूलेशन कहता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिजिटल सिग्नल्स यानी कि कंप्यूटर के जो सिग्नल्स है ना उनको एनालॉग के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं, ताकि हमारा जो डेटा है वो एनालॉग सिग्नल से इन टेलीफोन लाइंस के थ्रू सामने वाला जो रिसीवर है ना उसके पास जाए। बट वहां पर अब क्या होगा, वहां पर भी दिक्कत है, वहां पर भी एक मॉडेम है जो लगा होगा, ठीक है। तो वो ये वाला काम करेगा, कौन सा, डीमॉड्यूलेशन वाला, ठीक है। तो उसके पास जो मॉडेम के अंदर डीमॉड्यूलेशन है वो क्या कर रहा होगा, वापस से आपके एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करेगा, क्योंकि सामने वाली मशीन भी तो उसको उसी मैसेज को कन्वर्ट करेगी ना समझने वाली लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एनालॉग सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू टेलीफोन लाइंस, डिजिटल डेटा सेंट टू द कंप्यूटर, ये काम कर रहा है आपका डीमॉड्यूलेशन। मैंने दोनों अलग अलग एकदम बना करके आपको बता दिया। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि चल क्या रहा है आखिरकार, है ना। तो शॉर्ट फॉर्म भूलनी नहीं है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर हार्डवेयर कंपोनेंट है आपका, ठीक है। जैसे दूसरे आपने अभी डिवाइसेस पढ़े हैं या आगे भी पढ़ोगे, कौन से रूटर है या फिर रिपीटर वगैरह देखने वाले हो, तो ये भी उनकी तरह ही आपके पास आपका क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट है, ठीक है। एज वी नो फोन लाइन्स वर्क ऑन एनालॉग सिग्नल्स, ये मैंने एनसीईआरटी का ही एज इट इज कॉपी किया है, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए चीजें, राइट। रोल ऑफ मॉडेम इज टू कन्वर्ट दिस। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। मैंने पूरा एनसीईआरटी कॉपी करके यहाँ पर भी है जो लिख दिया है, ताकि कहीं से भी कोई भी कह लो कि डेफिनेशन आपकी रह ना जाए, है ना, मेन मुद्दा ये था। तो ये डायग्राम भी आप ये भी बना सकते हो, अपनी एनसीईआरटी के एज पर भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहां से आपका डेटा मॉड्यूलेटर ने जो है कन्वर्ट करा, देन आपके पास में टिक 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 इधर आया और यहां से एनालॉग टू वापस से डिजिटल में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब एक और चीज, जैसे कि कई बार हम ये चीज भूल जाते हैं कि भाई मॉड्यूलेटर किधर है और डीमॉड्यूलेटर किधर है। जैसे अचानक से पेपर में क्वेश्चन आ गया कि भाई सेंडर की साइड कौन है जो एक्टिव है या रिसीवर की साइड पर, है ना। जैसे मैंने इसको याद किया हुआ है एक कीवर्ड से, दैट इज DAD, डैड के साथ। कैसे, सुनो, डीमॉड्यूलेटर का काम क्या है, एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है। क्या है, एनालॉग टू डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। ये जो आपने फोटो देखी अगली क्लास की है, ठीक है, उसको हम अगली क्लास के अंदर देखने वाले हैं। फिलहाल दिस इज द लास्ट स्लाइड हमारी, तो इसको ध्यान से देखिए। क्या है, डीमॉड्यूलेटर एक्टिव हुआ, यानी कि इसका काम है ये अब एनालॉग को डिजिटल, यानी कि रिसीवर की साइड पर ये भाई साहब है जो एक्टिव हो रहे, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट कौन हो गया, हमारा मॉड्यूलेटर, जो कि सेंडर की साइड पर है जो होगा, ठीक है। तो इतनी सी चीज थी जो मैं आपको बार बार बता रही थी। मेन काम तो इसका यही है, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। अब हम इसकी जितनी मर्जी चटनी बना लें, जितना मर्जी इसको पास से देख लें, तो यानी कि काम इसका ये है जो हमें पता चल चुका है। अगर आपको एग्जाम के अंदर आता है तो आई प्रेफर कि आप डेफिनेशन लिखें, देन मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर को अलग से एक्सप्लेन करते हुए, प्लस आप एग्जाम्पल भी है जो लिखे, प्लस आप डायग्राम भी है जो बना करके आए, ठीक है। तो इससे बहुत फर्क है जो पड़ेगा। कम शब्दों में आप अपनी ज्यादा से ज्यादा जो बात है जो पहुंचा पाओगे और मार्क्स लेने में ऑफ कोर्स आपको आसानी होगी। तो चलिए फिर आज की क्लास के अंदर मैंने आपको नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस है जिसको मैंने बताया। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। तो अगली क्लास में जल्दी आ जाना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक और डिवाइस है जिसके बारे में बताने वाली हूँ और बहुत ही आसान एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगी, जो आपको शायद ये फोटो देख करके अंदाजा लग गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल। यस, डू सब्सक्राइब द चैनल।